नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। सूरज कालाहारी रेगिस्तान के विशाल मैदानों पर उगता है। सुनहरी रोशनी लाल रेत पर बिखरती है। अचानक एक छोटा सा सर बिल के द्वार से बाहर निकलता है। उसके बाद एक और, फिर एक और। मीरकाट्स का एक परिवार, जिन्हें सूरिकेट्स भी कहा जाता है, बाहर आता है। वे अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं, सतर्क और चौकस। उनकी आवाजें हवा में गूंजती हैं जैसे ही वे अपना दिन शुरू करते हैं। ये दिलचस्प जीव अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं और उल्लेखनीय अनुकूलन के साथ इस कठोर परिदृश्य के असली रक्षक हैं। मीरकैट्स छोटे स्तनधारी होते हैं। वे मॉन्गूस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। उनकी पूंछ 20 सेंटीमीटर और जोड़ सकती है। एक मीरकैट का वजन एक गिलहरी के समान होता है, लगभग 700 ग्राम। उनके शरीर पतले और फुर्तीले होते हैं। मीरकैट्स के पास एक विशिष्ट नुकीला थूथन और छोटे गोल कान होते हैं। उनका फर आमतौर पर हल्के भूरे से लेकर पीले रंग का होता है। यह रेगिस्तानी पृष्ठभूमि के खिलाफ छलावरण प्रदान करता है। उनकी आंखें बड़ी और काली होती हैं, जिनके चारों ओर काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे धूप के चश्मे की तरह काम करते हैं, सूरज की चकाचौंध को कम करते हैं। मीरकट्स के आगे के पैरों पर मजबूत पंजे होते हैं। ये पंजे उनके विस्तृत बिल खोदने के लिए आवश्यक हैं। सीधे खड़े होने पर उनकी मोटी पूंछ उन्हें संतुलन बनाने में मदद करती है। प्रत्येक मीरकैट के कोट में धारियों और धब्बों का एक अनूठा पैटर्न होता है। इससे व्यक्तियों को एक दूसरे को पहचानने में मदद मिलती है। मीरकट्स बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं। वे मॉब्स या गैंग्स नामक समूहों में भूमिगत बिलों में रहते हैं। इन मॉब्स का आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर 50 से अधिक सदस्यों तक हो सकता है। एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम मॉब के भीतर जीवन को नियंत्रित करता है। पदानुक्रम के शीर्ष पर प्रमुख मादा या अल्फा फीमेल होती है। वह अधिकांश प्रजनन के लिए जिम्मेदार होती है। अल्फा फीमेल का एक साथी होता है, प्रमुख नर। साथ में वे मॉब का नेतृत्व करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। मॉब के अन्य सदस्य आमतौर पर पिछले बच्चों से उनके वंशज होते हैं। समूह के भीतर प्रत्येक मीरकैट की एक विशिष्ट भूमिका होती है। इन भूमिकाओं में संतरी ड्यूटी, भोजन की तलाश, बच्चों की देखभाल और बिल का रखरखाव शामिल हो सकता है। मीरकैट्स खुदाई करने में माहिर होते हैं। वे विस्तृत बिल प्रणालियां बनाते हैं जो शिकारियों और कठोर रेगिस्तानी तत्वों से आश्रय प्रदान करती हैं। इन बिलों में कई प्रवेश द्वार और कक्ष हो सकते हैं। वे कई मीटर भूमिगत तक फैले हुए हैं। कक्ष अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। कुछ सोने के कमरे हैं, जबकि अन्य बच्चों के पालन पोषण के लिए नर्सरी है। बिलों को साफ सुथरा और अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। मीरकैट्स नियमित रूप से रेत और मलबा हटाते हैं। यह अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करता है और परजीवियों के प्रसार को रोकता है। बिल प्रणाली मीरकैट के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उनके पर्यावरण के खतरों से एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। मीरकैट्स मुख्य रूप से कीटभक्षी होते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से कीड़े होते हैं, जैसे कि बीटल्स, बिच्छू और मकड़ियां। हालांकि वे अवसरवादी भक्षक होते हैं और कई अन्य शिकारों का सेवन करेंगे। छिपकली, सांप, छोटे स्तनधारी और यहाँ तक कि पक्षियों के अंडे भी मेनू में हैं। उनके पास गंध की गहरी समझ होती है। इससे उन्हें रेत या वनस्पति के नीचे छिपे शिकार का पता लगाने में मदद मिलती है। मीरकैट्स कई जहरीले जीवों के जहर के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। यह उन्हें ऐसे शिकार का शिकार करने की अनुमति देता है जो अन्य जानवरों के लिए घातक होगा। जब भोजन दुर्लभ होता है तो वे जड़ों और फलों के साथ अपने आहार को पूरक कर सकते हैं। उनका विविध आहार और बदलते खाद्य स्रोतों के अनुकूल होने की क्षमता चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनकी सफलता में योगदान करती है। मीरकैट्स दक्षिणी अफ्रीका के मूल निवासी हैं। उनकी सीमा दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला सहित कई देशों में फैली हुई है। वे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पनपते हैं। इन क्षेत्रों में विरल वनस्पति, रेतीली मिट्टी और कम वर्षा होती है। कालाहारी रेगिस्तान अपने विशाल खुले स्थानों और कीट जीवन की प्रचुरता के साथ उनके आदर्श आवास का एक प्रमुख उदाहरण है। अपनी सीमा के भीतर मीरकैट्स विभिन्न प्रकार के आवासों पर कब्जा कर लेते हैं। इनमें घास के मैदान, सवाना और यहाँ तक कि चट्टानी बहिर्प्रवाह भी शामिल है। हालांकि वे उन क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहाँ ढीली मिट्टी होती है,
जो उनके विस्तृत बिल सिस्टम को खोदने के लिए उपयुक्त होती है।